हेलो, वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड डूइंग गुड स्टूडेंट्स। नई वीडियो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कॉमन एरर्स की। किसकी बात करेंगे? कॉमन एरर्स। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉमन एरर्स वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसमें हम देखिए बात करेंगे आपके जो 3 तरह के जो है कॉमन एरर्स की बात करेंगे। कौन कौन से हैं? पैरेललिज्म एरर्स, रन ऑन सेंटेंसेस, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, मिसप्लेस्ड डैंगलिंग मॉडिफायर्स। इन कॉमन एरर्स की हम बात इस वीडियो में करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले बात करेंगे पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म मींस that words, phrases and clauses used in pairs or groups must all have the same form। अगर हम किसी सेंटेंस में क्या काम ले रहे हैं? वर्ड्स काम ले रहे हैं, फ्रेजेस काम ले रहे हैं, क्लोजेस काम ले रहे हैं, ठीक है? क्या होना चाहिए? मस्ट ग्रुप्स में या जो है पेयर्स में ऑल हैव द सेम फॉर्म। उनकी जो फॉर्म जो है क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी वर्ड्स के जो है 2 या 2 से अधिक वर्ड्स काम ले रहे हैं, 2 से 2 अधिक जो है फ्रेजेस काम ले रहे हैं, या क्लोजेस काम ले रहे हैं, या पेयर के रूप में काम ले रहे हैं, तो उनकी जो है तो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्ट में हमने जो है अलग फॉर्म ले ली उसी काम में, दूसरे पार्ट में लगे, तो क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं। वर्ब्स मस्ट हैव, वर्ब्स मस्ट वॉच विद वर्ब्स। क्या है? वर्ब्स मस्ट मैच विद वर्ब्स। क्या है? वर्ब जो है किससे मैच होने चाहिए? वर्ब से। नाउन मस्ट मैच विद नाउन्स, और नाउन जो है किससे मैच होना चाहिए? नाउन से। कहने का मतलब ये है, एक पार्ट में जो हम वर्ब या नाउन काम ले रहे हैं, दूसरे पार्ट में भी जो है सेम होनी चाहिए, तब तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं। आई हैव बीन टू बीजिंग एंड सा द समर पैलेस। कह रहा है आई हैव बीन टू बीजिंग एंड सा द समर पैलेस। कह रहा है मैं बीजिंग जा चुका हूं या देख लिया बीजिंग मैंने, और क्या कह रहा है? सा द समर पैलेस, और वहां का जो क्या देखा मैंने? समर पैलेस देखा। तो अब इसमें हम पकड़ लेंगे, हम नोट करेंगे क्या है इसमें वर्ब की जो है, क्या है वर्ब? हैव बीन। ठीक है, इस पार्ट में हमने काम में लिए है हैव बीन, और ये वाला पार्ट है इसमें हमने लिए है शा, यानी कि ये तो कौन सी वर्ब हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और यहां हमारी जो है पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो मिसमैच हो गया है। तो हमने बात अभी पहले की है कि अगर वर्ब की बात करें तो दोनों पार्ट में सेम जो है वर्ब हमारी होनी चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टू बीजिंग, मैं बीजिंग मैं जा चुका हूं या मैंने देख लिया है। एंड हैव सीन द समर पैलेस, और क्या देखा मैंने? समर पैलेस जो है मैं देख चुका हूं, मैंने समर पैलेस देख लिया वहां पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे इस तरह से जो है क्या होगा? सेम जो है वर्ब की फॉर्म काम में लेंगे। आगे देखते हैं। आई वेंट टू बीजिंग एंड सा द समर प्लेस। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू बीजिंग, मैं बीजिंग गया, एंड सा द समर कैंप। तो यहां पर कौन सी फॉर्म आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऐसे जो है ठीक करेंगे इसको। आगे देखिए। शी लाइक्स टू रीड बट नॉट राइट। कह रहा है उसको क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है, बट नॉट राइट, लिखना नहीं है। उसको पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद नहीं है। यहाँ क्या मिस्टेक है? वर्ब काम कौन सी काम में ली हमने? लाइक्स, और यहाँ पे क्या है? टू रीड, टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर हमने लिया है राइट केवल। तो क्या मिस्टेक मिल जाएगी हमें? देखिए मिस्टेक, सी लाइक्स टू रीड बट नॉट टू राइट। यहाँ टू रीड है और यहाँ क्या है? टू राइट है। टू रीड, टू राइट। तो ऐसे जो है क्या करेंगे? इसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे।
क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस सी होगा, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगाया था तो यहाँ टू लग जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में जो है टू रीड है तो यहाँ भी जो है वर्ब क्या आएगी, टू, टू के साथ में वर्ब आएगी इन्फिनिटिव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वेन लाइक्स टू रीड, वेन क्या करता है, उसको पढ़ना पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, एंड वाचिंग मूवीज, और उसको क्या, चलचित्र देखना जो है, मूवी देखना क्या है, उसको पसंद है वेन को। कौन कौन सी बातें हैं, पढ़ना, व्यायाम करना, और वॉचिंग मूवीज, और क्या देखना, मूवी देखना, ये पसंद है उसको, किसको, वेन को। क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर टू टू रीड काम में लिया है, एक्सरसाइज काम में है, और यहाँ वॉचिंग। बिल्कुल डिफर जो है हमने वर्ब्स यहाँ पे तीनों पार्ट में, या तीन वर्ब्स हमने लिए काम में, तो तीनों जो है बिल्कुल क्या है, डिफर है, अलग है। ऐसा नहीं होता है, क्या होगा, एक सेंटेंस में हम जो है इस तरह से जो वर्ब्स को जो काम में नहीं लिए, पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा, वेन लाइक्स टू रीड, क्या करता है वेन्स, पढ़ना पसंद है उसको, एक्सरसाइज एंड वॉच। कौन सी फॉर्म काम ली हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने जो है इसमें काम में ले ली है ना, यानी कि टू हमने जो है सबके लिए कॉमन ले लिया, काम में एक बार लगा दिया, और तीनों के लिए जो है ये सेम ही जो है रहेगा। किसको, वेन को क्या पसंद है, टू रीड पढ़ना, व्यायाम करना, और वॉच मूवीज और मूवी देखना। कैसे लिखते हैं, वेन लाइक्स रीडिंग, वेन को क्या पसंद है, पढ़ना, एक्सरसाइजिंग एंड वॉचिंग मूवीज, और मूवी देखना, ये चीज इसको, तो क्या है, सेम जो है वर्ब जो काम में लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। माई कार स्पोर्टी, इकोनॉमिकल एंड गोज वेरी फास्ट। माई कार कैसी है, स्पोर्टी है, इकोनॉमिकल है, एंड गोज वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज चलती है। कार कैसी मेरी, स्पोर्टी, स्पोर्टी कार यानी कि स्पोर्ट्स के रूप में जो कार होती है ना, वो वाली। इकोनॉमिकल, सस्ती है, एंड गोज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चलती है। देखिए अब यहाँ पे स्पोर्टी हो गया, इकोनॉमिकल, और यहाँ गोज, अलग मीनिंग है, अलग वर्ब्स का मिली है, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, माई कार स्पोर्टी, मेरी कार कैसी है, स्पोर्टी है, इकोनॉमिकल है, एंड फास्ट, और क्या है, तेज चलने वाली। यानी कि अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव काम ले रहे हैं तो तीनों में जो है वर्ब का जो है एडजेक्टिव जो है हम जो है काम में लेंगे, तीनों में जो है ना। स्पोर्टी कार की जो विशेषता बता रहा है, कैसी, इकोनॉमिकल है, स्पोर्टी है, और कैसी है, फास्ट है, तेज चलने वाली है ना। तो कार की जो है तीनों यहाँ पर, तीनों जो है एडजेक्टिव ही जो है हम काम में लेंगे। माई कार लुक्स स्पोर्टी, ये प्रेस लिखते हैं, मेरी कार कैसी दिखती है, स्पोर्टी दिखती है, रन्स इकोनॉमिकली, कम खर्चे में चलती है, एंड गोज वेरी फास्ट, और बहुत तेज चलती है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी जो है हम लिख सकते हैं। उसकी जो है क्वालिटी बता रहा है, माई कार लुक्स स्पोर्टी, स्पोर्टी दिखती है, रन्स इकोनॉमिकली, कम खर्चे में चलती है, एंड गोज वेरी फास्ट, और कैसी है, वो बहुत जो है तेज चलती है, इसकी जो है क्वालिटी। तो यहाँ पर जो है इस रूप में भी हम जो है एडजेक्टिव काम में ले सकते हैं। इस तरह से जो है ये सेंटेंस जो हमारे ठीक होंगे। अब देखिए यहाँ पर रन्स इकोनॉमिकली का है ना, इकोनॉमिकली ये जो है हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे इकोनॉमिकल था तो क्या कहते हैं, रन्स चलती कैसे, बहुत कम खर्चे में, और गोज वेरी फास्ट यहाँ, तो ये ठीक है। और लुक्स, यहाँ स्पोर्टी था, क्या लगा दिया, लुक्स, ठीक है ना, यानी कि एडवर्ब के रूप में जिसको हमने काम में यहाँ पे इसमें लिया है। क्वालिटी बता रहा ना, वर्ब की जो है कैसी दिखती है, स्पोर्टी दिखती है, और रन्स दौड़ती कैसे चलती है, इकोनॉमिकली, कम खर्चे में, एंड गोज जाती है कैसी, वेरी फास्ट। तो हमने एडवर्ब जो है हमने काम में, तीनों में एडवर्ब काम में लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज वी नियर्ड द एयरपोर्ट, जैसे हम कहा पहुंचे, एयरपोर्ट के पास पहुंचे, यू कुड हियर द जेट्स, तो तुमने क्या सुना, तुमने जेट्स की आवाज सुनाई दी। भाई देखिए सेंटेंस बहुत आसान है, आप पकड़ सकते हैं। कह रहा एज वी नियर द एयरपोर्ट, जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचे, हम तो पहुंचे हैं, और आवाज किसको सुन रही है, तुम्हें सुन रही है, यू कुड हियर द जेट्स, आपको जो है जेट्स की आवाज सुन रही। तो पहुंच तो हम रहे हैं, आवाज जो है सामने लोग सुनेगी, तो जो है सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है सेंटेंस। क्या हो जाएगा, एज वी नियर द एयरपोर्ट, वी क्या होगा, यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, वी,
क्या हो जाएगा, वी कुड हियर द जेट्स। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमें क्या सुनाई दिए, जेट्स की आवाज सुनाई दी, है ना। प्लीज जज मी बाय माई वर्ड्स एंड व्हाट आई डू। कह रहा है मेरे शब्दों से मुझे पहचानिए, जज करिए, मेरे शब्दों से जो है मुझे जानिए, एंड व्हाट आई डू, और जो मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं करता हूँ, उससे, मेरे कार्यों से और मेरे किससे, शब्दों से जो है मुझे जज करिए, पहचानिए, जानिए। हैं, तो क्या सेंटेंस ठीक है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लीज जज मी बाय माय वर्ड्स, ठीक है, या तो बाय का यूज कर लिया आपने, और व्हाट आई डू, और जो मैं करती हूँ, कोई सेंटेंस अपने आप में पीछे गलत है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज जज मी बाय माय वर्ड्स, मेरे शब्दों से मुझे पहचानिए, एंड बाय माय एक्शंस, और मेरे कार्यों से। यहां तो क्या है, यहाँ वर्ब काम में लिया इसने, और यहां पर क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है, ठीक है, बाय माय वर्ड्स, मेरे शब्दों से, एंड बाय माय एक्शंस, मेरे कार्यों से। ऐसे जो है हम काम में लेंगे। अगर एंड से पहले हमने इस तरह से जो नाउन काम लिए, तो यहां भी जो है हम नाउन काम में लेंगे, ठीक है। प्लीज जज मी बाय व्हाट आई से, कह रहा है मुझे पहचानिए, जानिए किससे, बाय व्हाट आई से, जो मैं कहती हूं, एंड बाय व्हाट आई डू, और जो मैं करती हूं, जो मैं करती हूं और जो मैं कहती हूं, उससे मुझे पहचानिए, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस को जो है ठीक करेंगे हम, है ना। इस तरीके जो है एग्जाम्स में आपके जो है सेंटेंस आएंगे, और आपको 4 ऑप्शन जो है आपको मिलते हैं, तो उनमें जो है क्या है, इस तरह के जो कॉमन एरर्स होते हैं, कौन से वाले, पैरेललिज्म से रिलेटेड, वो सारे आपको जैसे सोल्व करने हैं, ऐसे ठीक करने हैं, कि एक तरफ अगर मान लो इस तरह के जो है काम में लिया, जैसे माई वर्ड्स है, बाई माई वर्ड्स है, तो उधर भी जो है इस तरह से जो काम में हम लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए हैं पैरेललिज्म से रिलेटेड। दूसरा हमारा जाता है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन वर्ड से पता चल रहा है, रन ऑन सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्या है, जैसे दौड़ रहे हो, हाँ, सेंटेंस जैसे क्या है, दौड़ रहे हो, मतलब भागते से सेंटेंस। जैसे मैं कोई काम के लिए किसी को कहूँ, मैं कहूँ किसी आराम से कि भाई मैं बाजार जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलिए, और मैं एकदम से कह दूं बाजार चलो, या चलिए बाजार, तो क्या है, उसका मीनिंग एग्जैक्ट जो है सही से जो है सामने वाले को नहीं पता चलेगा। तो देखते हैं कैसे। A run on sentence has two or more independent clauses। इसमें एक या एक से अधिक क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, एंड दैट आर ज्वाइंड विदाउट द करेक्ट पंक्चुएशन और कंजक्शन। और इसमें करेक्ट पंक्चुएशन और कंजक्शन जो है, आपके जो है योजक और पंक्चुएशन जो है काम में, जो अल्पविराम है, अर्धविराम है ना, पूर्ण विराम है, ये काम में जो है नहीं लेते हैं, तो वहीं पर जो है गलती जो है सेंटेंस में हो जाती है। एक तरह से सेंटेंस अपने आप में वो सही नहीं होता है। क्या है, वापस देखिए, रन ऑन सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। इसमें एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, दैट आर ज्वाइंड, जो जुड़े होते हैं, किसे होते हैं, विदाउट द करेक्ट पंक्चुएशन, बिना किसी जो है पंक्चुएशन के या कंजक्शन के। देखिए, द स्पीच वॉज लॉन्ग, स्पीच कैसी थी, लॉन्ग थी, ठीक है। इट लास्टेड फॉर 1 आवर, और कितना, 1 घंटे तक जो चली। स्पीच वॉज लॉन्ग, स्पीच कैसी थी, लंबी थी, कैसी थी, लंबी थी। इट लास्टेड फॉर 1 आवर, और कितने, वो 1 घंटे तक जो है चली, ठीक है। द स्पीच वॉज लॉन्ग, इट लास्टेड फॉर 1 आवर, स्पेस कैसी थी, लंबी थी, और यहां क्या लगाया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि दो जो है अलग अलग जो है क्लॉजेज है, दो एक तरह से सेंटेंस है, तो एग्जैक्ट सही क्या होगा, द स्पीच वॉज लॉन्ग, स्पीच क्या थी, लंबी थी, इट लास्टेड फॉर 1 आवर, और 1 घंटे तक वो भाषण जो है, ठीक है, ये जो है सही नहीं है। और देखते हैं, द स्पीच वॉज लॉन्ग,
क्या लगा दिया यहाँ पे, ये साइन हमने लगा दिया यहाँ पे। सेमीकोलन है, द स्पीच वॉज लॉन्ग सेमीकोलन इट लास्टेड फॉर 1 आवर। कह रहा है कि स्पीच जो है लंबी थी, भाषण लंबा था और वो 1 घंटे तक चला। द स्पीच वॉज लॉन्ग कोमा लास्टिंग फॉर 1 आवर, और 1 घंटे तक वो चलता रहा। देखिए यहां पर भी हमने लगाया था, लेकिन इसको जो हमने चेंज करना पड़ा यहाँ पे। यहाँ पर जो है क्या किया हमने, लास्टेड क्या होगा, लास्टिंग। इस तरह से जो है तो बॉल लगाएंगे तो हम जो है यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, तब जाके जो है दोनों क्लोजेस का मीनिंग जो है सही निकल कर आएगा। तो ये हमारे जो है कैसे रिलेटेड है, रन ऑन सेंटेंस से रिलेटेड जो है मिस्टेक्स होती है वो हम ऐसे जो है ठीक करेंगे। आगे देखिए, विच इज बेटर फॉर ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। देखिए विच इज बेटर फॉर ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ सेमीकोलन और पीरियड। कह रहा है कि कौन सा ठीक होता है, यदि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, हमारे पास क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है एक सेंटेंस में, क्या है हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या होता है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, उनका मीनिंग अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएं, सेमीकोलन लगाएं या पीरियड लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। देखते हैं, इफ यू वांट द टू क्लोजेस टू बी क्लोजली कनेक्टेड, यदि आपको लगता है कि दोनों क्लोज क्या है, बहुत नजदीक जुड़े हुए हैं, उनका मीनिंग बहुत एक तरह से उनका जो उनका मीनिंग है या उसका जो अर्थ है एक तरह से, या जो उनका भाव है वो क्या है, क्या दिखाना है हमें कि वो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, दोनों जो है साथ है, यूज अ सेमीकोलन। तो क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन लगाएंगे। इफ यू वांट द टू क्लोजेस टू बी क्लोजली कनेक्टेड, यदि उनको बहुत नजदीक से जोड़ना है उनको, है ना, एक तरह से बहुत एक सा भाव देना है, तो क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। इफ यू वांट टू सेपरेट द थॉट्स मोर, यदि उनके दोनों क्लोजेस के विचारों को जो है अलग करना है, उनको जो है दूरी दिखानी है, तो क्या लगाएंगे, क्रिएट टू सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस को बना देंगे। इफ यू वांट टू सेपरेट द थॉट्स मोर, यदि विचारों को जो है क्या करना है, और अधिक क्या करना है, थोड़ा वाइड दिखाना है, तो क्या करेंगे, क्रिएट टू सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रन ऑन सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी लॉन्ग। तो रन ऑन सेंटेंस होता है वो अक्सर क्या, ज्यादा लंबा नहीं होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। क्या, जैसे आई वॉकड शी रैन, मैं चला वह दौड़ी। ठीक है, सही नहीं है, क्या हो जाएगा, आई वॉकड शी रैन, मैं पैदल चला या चला, और क्या, सी रैन वह उसने दौड़ लगाई। जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस में लंबे होते हैं, हम जो है ऐसे भी जो है इसको लिख सकते हैं, आई वॉकड बट सी रैन, ये भी ठीक है। ठीक है, आई वॉकड बट सी रैन, मैं चला लेकिन वह दौड़ी। वाइल आई वॉकड, जब मैं चला, सी रैन वह दौड़ी। एक सेंटेंस को हम चार तरीके से जो है रन ऑन सेंटेंस को ऐसे हम लिख सकते हैं, चारों जो है ठीक है, इनका तरीका जो है अलग है लिखने का। ये भी ठीक है, आई वॉकड मैं चला, सी रैन, आई वॉकड सी रैन स्टॉप लगा के, आई वॉकड कोमा बट सी रैन, लेकिन मैं दौड़ी, वाइल आई वॉकड कोमा सी रैन। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट तो क्या पता है आपको, टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट किसी वस्तु का टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट है। ऐसे ही सेंटेंस में फ्रेगमेंट्स काम में लेते हैं। देखिए इसको डिफाइन करेंगे, डिफरेंस क्या है, फ्रेगमेंट नाउन, क्या है ये, नाउन है। अ स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ, एक छोटा टुकड़ा जो टूटकर अलग हो गया है, और सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, या किसी चीज से अलग हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। आफ्टर द विंडो शैटर्ड, खिड़की टूटने के बाद, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लास कवर्ड द फ्लोर, खिड़की टूटने के बाद में क्या हुए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े किसके, ग्लास के, कवर्ड द फ्लोर, पूरे जो है फ्लोर पर जो है फैल गए हैं। यानी कि खिड़की जो किससे बनी थी, कांच से बनी थी, कांच के जो जैसी खिड़की टूटी, खिड़की टूटने के बाद में पूरे जो है फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए। ठीक है, तो फ्रेगमेंट का मीनिंग क्या है,
टुकड़े, है ना, छोटे बिखरना, अलग होना किस चीज से, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, सेंटेंस में देखते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होता है। अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या होता है, अपने आप में आधा टूटा हुआ सेंटेंस, है ना, जिसका मीनिंग जो है इज ऑलमोस्ट अ सेंटेंस बट इट लैक्स। सेंटेंस जैसा ही होता है लेकिन क्या है, उसमें कुछ कमी होती है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। देखिए, सब्जेक्ट, अ फाइनाइट वर्ब और कंप्लीट थॉट। ठीक है, ये इनमें से कुछ ना कुछ है आपको मिलेगा नहीं, किसमें, सेंटेंस फ्रेगमेंट में। या तो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगी, या फिर कंप्लीट थॉट उसका निकल कर नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट बोलते हैं। देखिए आगे, फाइनाइट वर्ब क्या है। अ फाइनाइट वर्ब हैज स्पेसिफिक टेंस, पर्सन एंड नंबर, सिंगुलर या प्लूरल। एक फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एज स्पेसिफिक टेंस में, या तो कोई विशेष कोई टेंस होता है, कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, और नंबर या फिर सिंगुलर या प्लूरल नंबर जो उसमें मिलेगा आपको। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट मस्ट मैच अ सब्जेक्ट, उसको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम टेंस में पढ़ते हैं, वर्ब में पढ़ते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आई गो, क्या होगा, मैं जाता हूं, ही गोज है, हो जाएगा, सी के साथ में क्या आएगा, गो हो जाएगा, ही वेंट, वह गया, है ना। ये सारी क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, और किससे मैच हो रही है, अपने जो सब्जेक्ट से। प्रेजेंट टेंस में जो है आई के गो आता है ना, और सी आ गया तो क्या हो गया, गोज हो गया, क्या हो गया, गोज। टू गो, गोइंग, टू गो और गोइंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है, टू लग गया, या गोइंग है तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल्स, किसकी बात करते हैं हम, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे थे। फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा बताया है, क्या होती है फाइनाइट वर्ब, और वो कैसे होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट से मैच होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऑफन बिगिन विद बिकॉज, दैट और आईएनजी वर्ब। सेगमेंट सेंटेंस फ्रेगमेंट्स किससे शुरू होने चाहिए, बिकॉज से, बिकॉज शुरू होते हैं, दैट से, या फिर आईएनजी वर्ब से जो है क्या होते हैं, शुरू होते हैं। बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट, बिकॉज क्योंकि, आई लव स्टेइंग इन शेप, मैं अपने शेप में रहना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, एंड लूजिंग वेट, और वजन कम करना मुझे पसंद है। मुझे क्या है, जो अनशेप नहीं रहना चाहता मैं, यानी कि जो है बॉडी जो है कैसे रहनी चाहिए, शेप में होनी चाहिए, ठीक फिट होना चाहिए, और मुझे पसंद है ये, और क्या है, लूजिंग वेट, और वजन भी जो है मैं कम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, जैसे मैं किसी से सामने पूछ रहा हूँ, वाई डू एक्सरसाइज सो मच, कि आप इतनी एक्सरसाइज क्यों करते हो, आप इतना अधिक व्यायाम क्यों करते हो, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट। क्यों, ये तो क्या स्पोकन में बोल सकते हैं, ऐसे तो स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं मुझे पसंद है कि शेप में रहना, और जो है वेट कम करना मुझे पसंद है। ठीक है, अब करेक्ट क्या हो सकता है, इसका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या रहेगा, बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट, आई एक्सरसाइज एवरी डे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ठीक रहेगा, कि उसको पूरा कर रहे हैं सेंटेंस को, कैसे, बिकॉज आई लव स्टेइंग इन शेप, क्योंकि मैं, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, शेप में रहना, एंड लूजिंग वेट, वजन कम करना, आई एक्सरसाइज एवरी डे, और इसलिए क्या करता हूं मैं रोज क्या करता हूं, व्यायाम करता हूं। या फिर आई लव स्टेइंग इन शेप एंड लूजिंग वेट, तो आई एक्सरसाइज एवरी डे, इसलिए मैं एक्सरसाइज रोजाना करता हूं। बिकॉज की जगह हम क्या लगा दिया, यहाँ पर सो लगा दिया। ठीक है, सो आई एक्सरसाइज एवरीडे, इसलिए मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, इस तरह से जो है क्या होगा, आपका करेक्ट जो है सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका जो है इनकरेक्ट सेंटेंस था। ये जो है आपके जो है इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंट था, वो पूरा सेंटेंस नहीं था। ये जो है हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और फ्रेगमेंट सेंटेंस के। वर्किंग ऑन माई होमवर्क ऑल नाइट, पूरी रात भर जो है अपने काम पर मैं जो है
अपना जो काम करता रहा, काम में लगा रहा, तो अपने आप में मीनिंग इसका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, सही मीनिंग नहीं आ रहा है। कह रहा वर्किंग ऑन माई होमवर्क, काम वर्किंग करता रहा ऑन माई होमवर्क, काम पर ऑल नाइट नहीं आ रहा मीनिंग, तो क्या आएगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई होमवर्क ऑल नाइट, यानी कि पूरी रात भर जो है अपने कार्य में मैं लगा रहा, पूरी रात जो है कार्य में लगा रहा, ये जो है अपना सही सेंटेंस जो है हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है रॉन्ग है, ये इसका मीनिंग जो है सही नहीं आ रहा, इसी को हम जो है ये फ्रेगमेंट है, सेंटेंस फ्रेगमेंट में ना। देखिए आगे, दैट आई डिडंट हैव टाइम फॉर एनी फन, कह रहा मेरे पास जो है समय नहीं है किस लिए, आनंद करने के लिए, एनी एनी फन, कोई आनंद नहीं कर सकता। दैट आई डिडंट हैव टाइम, कि मेरे पास समय नहीं था, फॉर एनी फन, किसी प्रकार का आनंद लेने के लिए मेरे पास समय नहीं था, ये सही नहीं है। सेंटेंस क्या है, आई वॉज सो बिजी, मैं इतना बिजी था, सो बिजी, सो बिजी दैट आई डिडंट हैव टाइम फॉर एनी फन, मेरे पास जो है क्या नहीं था, मेरे पास आनंद करने के लिए समय नहीं था। आई वॉज सो बिजी दैट आई डिडंट हैव टाइम फॉर एनी फन, मैं इतना बिजी था कि मेरे पास जो है क्या था, आनंद करने के समय नहीं था, ये जो है सही रहेगा सेंटेंस है ना, ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, मिसप्लेस्ड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड यानी कि जो गलत जगह पर जो हमने मॉडिफायर लगा दिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डैंगलिंग मॉडिफायर बोलते हैं। डैंगलिंग मिसप्लेस्ड, दूसरे स्थान पर उसको जो हम लगाते हैं जहां उनका स्थान नहीं है वहां हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग यानी कि इधर उधर जो लटक रहा है ना, जो लटकने वाला जो दूसरी जगह जो चिपक रहा है अपने आप में, तो उसको हम चिपका देते हैं ऐसे ही है ना, किसी वर्ड को है, किसी मॉडिफायर को, तो वो पूरा सेंटेंस हमारा क्या होता है रॉन्ग हो जाता है। देखिए मॉडिफायर क्या है पहले तो देख लेते हैं, अ वर्ड और फ्रेज दैट चेंजेस और डिस्क्राइब्स अनदर वर्ड और फ्रेज, कह रहा है कि ऐसे जो वर्ड या फ्रेज जो क्या करते हैं दूसरे वर्ड या फ्रेज को क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में और अधिक बताते हैं, दैट इज नोन एज मॉडिफायर। क्या बोलते हैं उनको हम मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, डैंगल क्या है, टू हैंग और स्विंग लूजली, यानी कि जहां उसका स्थान नहीं है वहां पर चिपकना है, कह रहे जहां पर बिन बुलाए जैसे कोई पहुंच जाता है, या ऐसे वर्ड जो जिसकी आवश्यकता नहीं वहीं पर हम उसको वर्ड को जो है सेंटेंस में चेप देते हैं, लगा देते हैं, तो क्या है वो डैंगल है, उसको क्या डैंगली वर्ड बोलते हैं। डैंगल मीनिंग क्या है, टू हैंग और स्विंग लूजली, यानी कि स्पष्टता से ना जो है वैसे जो है चिपकना। देखिए आगे, मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। अब मॉडिफायर इज मिसप्लेस्ड, मॉडिफायर क्या है उसको हम क्या करते हैं मिसप्लेस्ड कर देते हैं, दूसरे स्थान पर लगाते हैं, इफ इट मॉडिफाइज द रॉन्ग वर्ड और फ्रेजेस। क्या कर रहा है, अब मॉडिफायर इज मिसप्लेस्ड, एक मॉडिफायर क्या हो जाएगा उसको मिसप्लेस्ड हो जाएगा यदि क्या करते हैं इफ इट मॉडिफाइज द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज, यदि किसी वो गलत शब्द या गलत जो है फ्रेज को क्या करता है मॉडिफाई करता है, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे मिसप्लेस्ड बोल देंगे, मिसप्लेस्ड या डेंगलिंग मॉडिफायर। अब मॉडिफायर इज डैंगलिंग, मॉडिफायर क्या है डैंगलिंग, कब होगा इफ द वर्ड और फ्रेज दैट इज सपोज टू बी मॉडिफाइड डज नॉट अपीयर इन द सेंटेंस है, यानी कि मॉडिफायर इज डैंगलिंग, वो डैंगलिंग कब होगा इफ द वर्ड और फ्रेज, यदि कोई शब्द या फ्रेज दैट इज सपोज टू बी मॉडिफाइड, दैट इज सपोज टू बी मॉडिफाइड, जो उसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं, डज नॉट अपीयर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में है ही नहीं, और उसके लिए हम जो है किसी को लगा रहे हैं मॉडिफायर को, तो क्या हो जाएगा वो डैंगलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डैंगलिंग। आगे देखिए, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या है, हाँ, आफ्टर बाइटिंग टू चिल्ड्रन, दो बच्चों को काटने के बाद द पुलिस टुक अवे अवर डॉग, दो बच्चों को काटने के बाद पुलिस हमारे कुत्ते को क्या करेगी ले गई। आफ्टर बाइटिंग टू चिल्ड्रन, दो बच्चों को काटने के बाद अवर डॉग वाज टेकन अवे बाय द पुलिस, हमारे कुत्ते को ले जाया गया है किस द्वारा, पुलिस के द्वारा, किस द्वारा पुलिस के द्वारा। तो क्या है ये, हम्म
देखिए, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ मॉडिफायर, यदि कोई सेंटेंस के शुरू हो रहा है, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ मॉडिफायर फॉलोड बाई कोमा, और क्या आता है, फिर कोमा जाता है, वट एवर वर्ड और फ्रेज इज बीइंग मॉडिफाइड मस्ट इमीडिएटली फॉलो द कोमा। तो उसके कोमा के तुरंत बाद जो है क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, सही है, और ये वाला क्या है, गलत है। डॉग का आना चाहिए, यहां आना चाहिए। कह रहा है आफ्टर बाइटिंग 2 चिल्ड्रन द पुलिस टुक अवे आवर डॉग। पुलिस क्या लगी, हमारे कुत्ते को दूर लगी। आफ्टर बाइटिंग 2 चिल्ड्रन आवर डॉग वाज टेकन अवे बाय द पुलिस। हमारे कुत्ते को ले जाएगा, किसके द्वारा ले जाएगा, पुलिस के द्वारा ले जाएगा। तो कह रहा है क्या, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ मॉडिफायर, कोई सेंटेंस किस शुरू हो रहा है, मॉडिफायर शुरू हो रहा है, फॉलोड बाय कॉमा, और कॉमा रहता है, वट एवर वर्ड और फ्रेज इज बीइंग मॉडिफाइड, और जो वर्ड और क्या हो रहा है, फ्रेज मॉडिफाई हो रहा है, मस्ट इमीडिएटली फॉलो द कॉमा, तो कॉमा के बाद जो तुरंत आना चाहिए। तो यहां पर जो है अवर डॉग जो है आ जाए यहां पे, ठीक है। देखिए और आगे देख लेते हैं एक बार और। हैविंग बीन थ्रोन इनटू द एयर, हवा में फेंकने के बाद, द डॉग कोट द बॉल। हवा में फेंकने के बाद, अब क्या फेंका हवा में स्पष्ट है, पता नहीं है, हवा में फेंकने के बाद क्या फेंका है, द डॉग कोट द बॉल, डॉग ने जो है बॉल को पकड़ा। अब हमें पता नहीं पहले हमने फेंका क्या है, ये तो बाद में पता चल रहा है कि जो है बॉल को जो है कुत्ते ने पकड़ा है, तो उसके बॉल होती है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द बॉल वाज थ्रोन, अब यहां पे ठीक है, द बॉल वाज थ्रोन इनटू द एयर, जब बॉल को हमने फेंका, हवा में फेंका, द डॉग कॉट इट, और कुत्ते ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। तो ये हमारा जो है ये सेंटेंस जो है ठीक है, वो वाला जो है सही नहीं है ना, इसमें क्या है, मिसप्लेस हो रहा है, सही नहीं है ही नहीं जगह उसकी वहां पर। द डॉग कोट द बॉल, डॉग ने किसको पकड़ा, बॉल को पकड़ा, दैट हैड बीन थ्रोन इनटू द एयर, जिसको हमने कहां फेंक दिया था, हवा में फेंक दिया था। द डॉग कोट द बॉल दैट हैड बीन थ्रोन इनटू द एयर, जिसको हवा में फेंक दिया गया था, उस बॉल को जो है कुत्ते ने पकड़ा, ठीक है। ऐसे जो है सेंटेंस जो है डैंगलिंग और जो है मिसप्लेस्ड जो है मॉडिफायर्स के रूप में जो मिस्टेक्स होती है, ऐसे ठीक करेंगे है ना। देखिए मिसप्लेस्ड वाले हो गए, अब हम बात करें डैंगलिंग मॉडिफायर की। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट, असाइनमेंट पूरा करने के बाद, द टीवी वाज टर्न ऑन, टीवी को चालू किया। असाइनमेंट कार्य जो दिया गया था उसको पूरा करने के बाद में क्या किया गया, गृह कार्य मिला था, उसके बाद टीवी को क्या किया गया, ऑन किया गया। क्या आना चाहिए, हैविंग फिनिश द असाइनमेंट वेन टर्न ऑन द टीवी, क्या किया, वेन ने टीवी को जो है क्या कर दिया, ऑन किया। क्या किया, वेन ने टीवी को ऑन किया। तो यहां पर जो है क्या हो रहा है, डैंगलिंग, यानी कि यहाँ पर कोई वर्ड है वो क्या हो रहा है ही नहीं यहाँ पर ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर, वेन कोई वर्ड जो है कोई एक तरह से हम जो लगाएंगे तब जाके ये ठीक होगा। देखिए डैंगलिंग मॉडिफायर्स, डोंट लेट द कंटेक्स्ट फूल यू, कंटेक्स्ट से जो है मूर्ख मत बनिए। वेन वर्कड हार्ड ऑन हिज इंग्लिश होमवर्क, वेन ने क्या किया, अपने इंग्लिश होमवर्क में बहुत अधिक मेहनत की। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। ठीक है, डोंट लेट द कंटेक्स्ट फूल यू, वेन वर्कड हार्ड ऑन हिज इंग्लिश होमवर्क, हैविंग फिनिश द असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। ऐसे जो है इसको हम जो है इस तरह से जो है डैंगलिंग मॉडिफायर को काम में लेंगे, है ना। ठीक है, नो मैंगलिंग, नो मैंगलिंग, डैंगलिंग और डैंगलिंग, यानी कि शब्दों को जो है सही जगह पर स्पष्ट रूप से जहां उसका प्लेस है वहां पर हम जो है लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, ठीक होता है। ओके, थैंक यू।